11 अगस्त को माइनॉरिटी राइट्स मार्च है, क्यों ये शुरू किया जा रहा है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? उस दिन हम अपनी अचीवमेंट्स को भी सेलिब्रेट करें, अपने जो रोना गाना है वो भी हुकूमत को, रियासत को, जिसे माँ कहा जाता है, उसको सुनाएं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब जो पाकिस्तान के साथ जुड़ा, वो एक क्रिश्चियन वोट के जो फैसला कुन वोट था वो क्रिश्चियन का था। रोड पे निकल के आम आवाम जो है वो अपनी बात करें। जो मसाइल हैं उन सबको मैंने पहले बताया कि हम कंसाइज करके इस 11 नुकात में गवर्नमेंट को पेश करने की कोशिश करते हैं। तालीम और सेहत जो है किसी भी माशरे के दो बुनियादी रुकन हैं। ये तालीमी इदारे हमसे छीने गए, नेशनलाइज इनको किया गया। और नेशनलाइज क्यों किया गया कि हम शायद आपसे बेहतर चलाएंगे। फिर आपने उन अदारों को उस तरीके से चलाया भी नहीं, ना हमारे बच्चों को वहाँ तालीम दी। हमने कायदे आज़म को कायदे आज़म बनाया, हमसे ही वो अदारे छीन लिए गए। कराची ग्रामर चर्च के कंपाउंड पर चलता था, चर्च के अंडर था। आज आप मुझे बता दें कि कराची ग्रामर स्कूल में कितने क्रिश्चियंस हैं। बीकन हाउस की बात करें, एजुकेटर्स की बात करें, जितने बड़े बड़े स्कूल हैं सिस्टम, उनमें पूछें कितने माइनॉरिटीज के बच्चे हैं। और हमें लग रहा है सिस्टमेटिकली हमें कमजोर किया जा रहा है। कोई मेजर माइग्रेशन क्रिश्चियंस की हुई ऐसी, या कोई वबा ऐसी फैली पाकिस्तान में जिसने सिर्फ क्रिश्चियनों को लपेट में लिया, वो मर गए, तादाद में कम हो गए? कुछ ऐसा कभी सुना आपने? ये सारी चीजें हम याद रखते हैं कि हम क्या थे, इसलिए ये हमारा स्लोगन है इस दफा का, याद रखा जाए। आदाब, मैं हूं मुनस्सर सिद्दीकी। मेरी आज की मेहमान है पास्टर गजाला शफीक, जो कि चर्च ऑफ इंग्लैंड के साथ एक ऑर्डेन्ड पास्टर है। पाकिस्तान की पहली रजिस्टर्ड फीमेल क्रिश्चियन मैरिज रजिस्ट्रार है। वो एक शेल्टर भी चलाती हैं जो फोर्स्ड कन्वर्जन और ये चाइल्ड मैरिज के जो मुतासरीन हैं उनके लिए एक शेल्टर चलाती हैं। और उन्होंने जो क्रिश्चियन ख्वाजा सरा कम्युनिटी है उनके लिए एक चर्च भी बनाया है। बहुत शुक्रिया पास्टर गजाला हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। एक अच्छा प्लेटफॉर्म, और हम माइनॉरिटीज को तो अपना नैरेटिव देने के लिए मौकों की तलाश होती है। आई एम सो हैप्पी कि आपने मुझे इनवाइट किया कि हम अपनी बात आगे रख सकें। पास्टर गजाला, बात ये कि हम आपको माइनॉरिटी नहीं समझते, उसकी वजह ये कि ये पाकिस्तान जितना हमारा उतना आपका है। तो जो लोग जो ये जो जहनियत है ना कि ये माइनॉरिटी है, ये मेजॉरिटी, उसे हमें बदलने की, बुनियादी तौर पे वहां से बदलने की जरूरत है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। 11 अगस्त को माइनॉरिटी राइट्स मार्च है और ये चौथा साल होगा जब ये मार्च होगा। तो इसके बारे में बताइए कि क्या वजह थी कि ये मार्च तरतीब दिया गया, क्यों ये शुरू किया जा रहा है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है? देखिए, पाकिस्तान को बने हुए ऑलमोस्ट एक सेंचुरी होने वाली है, 79 इयर्स हो गए हैं। और कायदे आज़म जो कि इसके फाउंडर हैं, जिनकी सारी पाकिस्तान का हर तबका जो उनकी रिस्पेक्ट करता है, तो उन्होंने 14 अगस्त से पहले 11 अगस्त को एक स्पीच दी थी, और जिस पर उन्होंने ये कहा था कि ये एक ऐसा मुल्क होगा जहां पर हर अकीदा रखने वाला, हर रंग नस्ल का इंसान जो आज़ाद होगा, और वो पॉलिटिकली, रिलीजियसली, सोशली वो इक्वली ट्रीट किया जाएगा। तो उससे मुतासर होकर हमारे जो पंजाब का सूबा बना, और उसका जो डिसाइसिव वोट था वो एक क्रिश्चियन ने दिया था। और जबकि ये कहा गया था कि अगर वो इसके लिए पाकिस्तान की फेवर में वोट देंगे तो उनको खंजर मारा जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा सीने पे खंजर खाएंगे लेकिन पाकिस्तान बनाएंगे। और उन्होंने वोट दिया, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब जो पाकिस्तान के साथ जुड़ा, वो एक क्रिश्चियन वोट के जो फैसला कुन वोट था वो क्रिश्चियन का था। इसके बावजूद ओवर द इयर्स पाकिस्तान बन गया, करते 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 2009 में जब माइनॉरिटीज को बिल्कुल ही दीवार के साथ लगा दिया गया, आप कह दें, तो फिर किसी को ख्याल आ गया, सदर आसफ जरदारी ने 365 दिनों में
11 अगस्त का जो दिन है वो माइनॉरिटीज के नाम किया गया, इसको नेशनल माइनॉरिटी डे कहा जाता है। तो वो एक दिन हमें दिया गया है कि उस दिन हम अपनी अचीवमेंट्स को भी सेलिब्रेट करें, अपने जो रोना गाना है वो भी हुकूमत को, रियासत को, जिसे माँ कहा जाता है, उसको सुनाएं। लेकिन ये हर वक्त ये जो 11 अगस्त 2009 से ये दिन हमें दिया गया, होता क्या था कि बड़े बड़े होटल्स में बैठ के वो जो हमारे तो नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज के जो सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ माइनॉरिटीज, वो होटल्स के अंदर बैठ के 11 अगस्त का केक काटा और सब अच्छा है, माइनॉरिटीज बहुत खुश हैं, ये नारा लगा देते हैं। जिस तरह हम 14 अगस्त को करते हैं, केक काटते हैं, सब हाँ खुश जी, है। सब खुश है, जबकि हकीकत है कि मेजोरिटी भी खुश नहीं है। बट जब माइनॉरिटी पे आ जाते हैं तो उनके तो फिर हालात और बुरे हो जाते हैं। तो वहां से हमें ये ख्याल आया कि क्यों ना हम रोड पे निकल के आम आवाम जो है वो अपनी बात करे। तो हमने खुद अपनी बात करनी है, माँ को खुद रो के बताना है। तो वहां से हमारे जो लाइक माइंडेड लोग थे, आई एम आल्सो वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ माइनॉरिटी राइट्स मार्च, तो हम सब इकट्ठे हुए, हमने डिस्कशन की और सोचा कि अब होटल्स के अंदर केक नहीं काटा जाएगा, अब रोड पे हम हक और सच की बात करेंगे। और वो जो कायदे आजम के 11 अगस्त के हिसाब से जो स्पीच है, हमने जो हमारे जितने भी मसाइल हैं ओवर द इयर्स, किसी भी शोबे से हैं लाइफ के किसी भी हिस्से से, उनको हमने 11 नुकात में 11 मुतालबात की सूरत में उसको तरतीब दिया। और अब हम हर साल निकलते हैं, लेकिन पहला साल तो अच्छा गुजरा, दूसरा साल भी कुछ बेहतर गुजर गया, लेकिन तीसरा साल जब उन्होंने देखा ये तो एक मूवमेंट बन रही है और ये तो जो बात कर रही हैं और वो रिपोर्ट भी बहुत हो रही है, तो बहुत ज्यादा बैकलैश आया। हम जहां जिसको जो सूट करता है वो कर रहा है। कोई कहता ना, एक लॉ होता है, एक कानून है, एक कोई प्रोसीजर है, उसकी किसी को नहीं है। जहां जिसको जो सूट करता है वो शिक निकालता है या उसको मरोड़ता है, तोड़ता है और उसको अपने हिसाब से लगा लेता है। अच्छा पास्टर गजाला, ये मुझे बताइए कि मैं आपके एक विक्टिम्स का जो है, फोर्स कन्वर्जन विक्टिम्स का एक आप वो चलाती हैं शेल्टर, वो जाहिर है वहां पे जो बच्चियां बच्चे हैं उनकी बहुत सी वो चीजें होंगी जो मंजर आम पर नहीं आती। वो मैं थोड़ा सा सुनना चाहूंगी कि उनके फियर्स क्या होते हैं, उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है। देखिए, अगर आप उनकी दास्तानें जो रियल स्टोरीज है वो सुने तो वो बहुत पेनफुल है। मैंने आपको नेहा का केस आपको बताया, शी वाज 12 इयर्स ओल्ड। वो 12 मई 2019 को मेरे घर पहुंची थी, मुझ तक राब्ता किया और हमने उसको फिर घर लेकर आए। उसके मैंने बताया आज तक उसके जो वालदा और उसके 3 भाई हैं वो उन्हीं बलोचों के पास है जिन्होंने इस बच्ची को अगवा किया था। और अगवा क्यों किया था? वो जिस शख्स ने अब नाम ज़हन से निकल गया उस बंदे का, वो ही वाज 48 इयर्स ओल्ड, ठीक है, और ये शी इज 12 और उसकी वाइफ चली गई थी और बीवी चाहिए थी, अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करनी थी। तो वो माइनॉरिटीज की बच्चियां तो आसान उनको लगता है ना टारगेट। हाँ। ये भाग के आई थी 5-6 दिन के बाद, ठीक है। आपको हैरत होगी कि ये 2025 की बात है, ये 2024 की बात है। तो माइनॉरिटी राइट्स मार्च के लिए ना बच्चियों के वो लेते हैं छोटे छोटे इंटरव्यू, तो उसमें उसने बोला कि मैं पढ़ रही है, अभी उसने फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स दिए नेहा ने, मैं पढ़ा रही हूँ उसको। तो उसने बोला कि मैं चाहती हूँ मैं पढ़ लिख कर इतनी बाख्तियार बनूं। और उसके वालिद मेंटली वो हो गए थे, वीक हो गए थे बहुत ज्यादा। तो उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं और अपने वालिद का इलाज कराऊं। वाहिद होप उसकी एक बाप जो मेंटली बहुत अपसेट और
چیزیں بھول جاتے تھے, سب کچھ بھول جاتے ظاہر ہے تھے. پوری فیملی ابڈکٹڈ ہے وہ ملنی. اور نیہا کے کیس میں یہ حیرت والی بات ہوگی کیونکہ وہ جو بلوچ تھے they were really powerful, تو انہوں نے نیہا کی ماں سے بھی 2 بار نیہا پر کیس کروایا تھا کہ یہ فاطمہ ہے, یہ 19 سال کی ہے اور اسے مرضی سے شادی کی ہے, اور نیہا کا باپ مینٹلی ایل ہو گیا تو اس سے بھی کورٹ میں پیٹیشن ڈلوائی کہ یہ نیہا مسلمان ہے. اینڈ جبکہ وہ پھر اس کا اوسیفیکیشن ٹیسٹ ہوا جس سے ثابت ہوا وہ 13 سال کی اس ٹائم پہ جب وہ آئی تھی, جب آپ کے پاس. یہ 2019 کی بات بتا رہی ہوں. آپ پوچھ رہے ہیں نا کیا ڈراما. اب یہ مائنورٹی رائٹس مارچ میں ہم نے ایک ویڈیو بنائی جس میں اس بچی نے یہ بولا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں ابھی پڑھوں اور میں طاقتور بنوں, اپنے باپ کا علاج کراؤں. اور ٹھیک 1 مہینے کے بعد اس کے والد یہاں آئے, 4 دن صرف یہ بچی اپنے والد کے پاس رہی, 4تھے دن اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی. اور مجھے بیان کرتے ہوئے بھی تکلیف ہو رہی ہے. 2 دن میں نے اس کے والد کی تدفین نہیں کی کیونکہ ہم نے بہت ڈھونڈا کہ اس کی والدہ مل جائیں, اس کے بھائی مل جائیں کہ وہ جنازے میں آ سکیں اور دیکھ لیں آخری دفعہ, کبھی کل کو شکوہ نہ کریں کہ بھی ہم نے بتایا نہیں یا کچھ. 2 دن ہم نے ویٹ کیا لیکن ہم نہیں ڈھونڈ سکے اس کی والدہ کو. تو والد کا انتقال کیسے ہوا؟ ان کو ہیپیٹائٹس ہو گیا تھا, اور وہ کیونکہ یہ بچی میرے پاس تھی, ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا, وہ گاؤں چلے گئے تھے, وہاں ظاہر ہے پراپرلی ٹریٹمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں جب ایک بیوی چلی جائے, بچے چلے جائیں, بیٹی کے ساتھ کیا ہو. تو ٹراما ہی الگ ہے, یعنی بیٹی کا ٹراما تو ہم نے الگ ڈیل کرنا, باپ کا ٹراما دیکھ لینا. اور مجھے وہ ساری میں نے ریکارڈ کی ہوئی ہے, وہ جب نیہا اکیلی ٹھیک ہے ہم تھے, میں اس کو ماں کی طرح پیار کرتی ہوں, میں اس کو ہر وہ خوشی دینے کی کوشش کرتی ہوں جو میں اپنے بچوں کو دیتی ہوں, لیکن جب وہ اکیلی چل رہی تھی باپ کے کافن کے آگے, وہ سین میری آنکھوں سے تو نہیں کبھی بھولتا, اور اس بچی سے کیسے بھولے گا. ڈیمانڈ ہماری یہ بھی ہے, اس کو ضرور ہائی لائٹ کیجئے گا, جو میں بات کر رہی تھی کہ 5% عورتوں کا کوٹا ہے. ہم گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جنرل, اور تمام سیاسی پارٹیوں سے بھی کر رہے ہیں کہ جنرل الیکشن میں 5% جو ہے, اگر آپ نے عورتوں کے لیے سیٹس رکھ دی ہے تو 5% مائنورٹیز کے لیے بھی رکھ دیں, انہیں ٹکٹ دیں. اچھا ایکسکیوز دے دیتے ہیں کہ ان کو ووٹ کون دے گا, عورتوں کو بھی نہیں ووٹ دیتے تھے. آپ نے اسٹیبلش کر لیا نا آہستہ آہستہ آہستہ, جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کیا, اب عورتیں آ رہی ہیں. یہاں پہ 10% ووٹ لے کے لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, ہاں جی, تو مائنورٹیز بھی 10% لے کے بیٹھ جائیں, آ جائیں گی ان کے. تمام سیاسی پارٹیوں سے بھی ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ اپنے منشور میں یہ شامل کریں کہ آپ منشور میں لکھ دیتے ہیں کوئی غیر مسلم اس کا ممبر نہیں بن سکتا, ممبرشپ اوپن کرے. جنرل الیکشن میں 5% ووٹس جو ہیں, ٹکٹ جو ہے وہ مائنورٹیز کو دیے جائیں. آج شروع کریں گے آہستہ آہستہ ہم اپنے نمائندے چن کر, کیونکہ جو قوانین بننے ہوتے ہیں نا وہ پارلیمنٹ میں, قانون ساز اداروں میں, اسمبلی میں بننے ہوتے ہیں, جب وہاں ہماری نمائندگی نہیں ہے. کیونکہ جب وہ پولیٹیکل پارٹیز نمائندے بھیجتی ہیں, وہ پھر پولیٹیکل پارٹیز کے منشور کو پورا کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. تو میری جتنی بھی مرضی فالوئنگ ہو, لیکن جب میری نمائندگی وہاں نہیں ہے تو میں اپنی بات آگے نہیں رکھ سکتی. تو ہماری ایک ڈیمانڈ یہ بھی ہے کہ جنرل الیکشن میں 5% اگر عورتوں کا کوٹا مخصوص کر دیا گیا ہے, 5% مائنورٹیز کا کوٹا مخصوص کر دیا جائے, پھر بھی 90% مردوں کے پاس ہی رہنا. بالکل. پاسٹر غزالہ شفیق, بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے. اور جیسے میں نے کہا 11 اگست کے بعد, جو مائنورٹیز رائٹس مارچ کے بعد, میں کوشش کروں گی آپ کو دوبارہ اس پلیٹ فارم پہ لانے کی, اور آپ سے ایکسپیرینس شیئر کریں گے کیا ہوا اس میں. اجازت دیجیے. جی, ہمارے ایک ہندو ساتھی نے آنا تھا, ان کو اچانک حیدرآباد جانا پڑ گیا, لیکن نیکسٹ ٹائم ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے ساتھ ساری ہندو بھی ہوں, اور اگر کوئی سکھ بھی ساتھ آئے تاکہ آپ سب کا ایکسپیرینس پوچھیں. میں نہ سب کے لیے بولوں بلکہ سب اپنے لیے بولیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی, اجازت دیجیے.